एक दाने चली वो मुझे प्रपोजल भेजना शुरू हो गए, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके। तो उन्होंने मेरे साथ ये सब रिवेंज लिया, मुझे प्रेशराइज कर रहे थे और ब्लैकमेल भी कर रहे थे कि मैं उनके साथ शादी कर लूँ। क्लासेस डिनाई कर दी थी उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक आप अपने केस से बैक ऑफ नहीं करेंगे हम आपको क्लास में नहीं बैठने देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, ब्लैकमेल किया गया, हमें बोगस FIRs में इन्वॉल्व करने की बहुत कोशिश की गई। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारी ऑफर्स हुई, मैक्सिमम ऑफर्स जो है वो 50 करोड़ तक आई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फैसले से मुतमईन हूँ। दोनों मुल्ज़िमों को जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है। 2022 में हुए जुल्म का 2026 में इंसाफ। मेडिकल की तलबा पर तशद्दुद और जूते चटवाने का केस, अदालत ने फैसला सुना दिया। फैसले के बाद खातून डॉक्टर से खुसूसी इंटरव्यू। डॉक्टर खतीजा मौजूद है, इनसे जरा बात करते हैं और जानते हैं ये क्या मामला था, मामले का आगाज कैसे हुआ, 2022 अगस्त में ऐसा क्या हुआ था और वो वीडियो जब बनाई गई वो कहाँ की थी, और उसके बाद जो है आज 2026 में जब इस केस का फैसला आया है तो इस फैसले से वो मुतमिन है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि 2022 अगस्त में जो है एक वीडियो वायरल होती है और उसमें जो भी सारी चीज़ें सबको मालूम है, उस हवाले से क्या कहेंगी, वो क्यों बात जो है इस नौबत तक पहुंची? बेसिकली अना अली और मैं आपस में फ्रेंड्स थे, हमारी फ्रेंडशिप थी और एकदम से अचानक जो है वो उनके फादर जो हैं शेख दाने चली वो मुझे प्रपोजल भेजना शुरू हो गए और वो बार बार मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे और ब्लैकमेल भी कर रहे थे कि मैं उनके साथ शादी कर लूँ, जिस पे मैंने अना अली को रिपोर्ट किया। उसके साथ मेरे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए इन बात पे और फिर उस अना अली ने अपनी पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके तो उन्होंने मेरे साथ ये सब रिवेंज लिया। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि बात प्रपोजल तक पहुंची, उससे पहले आपका इनकी फैमिली के साथ मिलना जुलना था? जी बिल्कुल, क्योंकि अना और मैं फ्रेंड्स थे, इसीलिए हमारा आपस में घरेलू ताल्लुकदारी थी, हम आते जाते थे एक दूसरे के घर। तो उसी बात को लेके मतलब वहीं से ही मुझे भी शेख दानिश ने देखा था फर्स्ट टाइम, तो अना की फ्रेंड के तौर पे वो भी मुझे जानता था। अच्छा मुझे ये बताइएगा इस हवाले से फिर वो वीडियो वायरल हुई, 2 FIRs जो है दर्ज की गई, एक थाना वुमेन और एक जो पीका एक्ट के तहत जो FIR जिसका फैसला आ गया, इस फैसले से मुतमिन है, क्या कहेंगी इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फैसले से मुतमईन हूँ। हमारी जो जज है उन्होंने बड़े केपेबली जो है वो इस केस को देखा और दोनों मुल्ज़िमों को जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है पीका एक्ट में, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस केस में जो है अभी मज़ीद कुछ लोग नामजद थे जो कि इस फैसले में बरी कर दिए गए हैं, उस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन अक्यूज़ड अना अली जो बरी हुई है इस केस में, उसके अगेंस्ट मैं कहना चाहूँगी कि वो 11 डेज़ के बाद इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनी थी FIA का, और 11 डेज़ में तो कोई इंसान भी अपने डिवाइसेस को, अपने एविडेंस को हैम्पर कर सकता है, तो इसीलिए वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो बरी हो गई। और बाकियों का भी यही है, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बरी हुई है। लेकिन अभी हमारा एक और केस रहता है पुलिस केस, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जज इंशाल्लाह ताला उसमें बहुत केपेबली मेरिट पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा सज़ाएँ सुनाएंगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये तवील सफ़र जो 4 साल का गुजारा, इसमें क्या क्या चैलेंजेस देखे? एक तरफ एक सनतकार और उसके साथ उसके असलो रसूख जो थे, उन चीज़ों का किस तरह से सामना किया? बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया, ब्लैकमेल किया गया। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो शेख दानिश के साथ बाइस्ड हो गई थी और उन्होंने मुझे क्लासेस डिनाई कर दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक आप अपने केस से बैक ऑफ नहीं करेंगे हम आपको क्लास में नहीं बैठने देंगे, लेकिन मैंने बैक ऑफ नहीं किया। हम लाहौर हाई कोर्ट गए, वहाँ से मैंने अपनी एग्ज़ाम्स दी और फिर वहीं से मैंने अपनी डिग्री ली। सेकेंडली हमें बोगस FIRs में इन्वॉल्व करने की बहुत कोशिश की गई शेख दानिश की तरफ से और उसकी फैमिली की तरफ से, लेकिन वो भी सब उनकी एफर्ट्स फेल हो गई क्योंकि पुलिस ने बहुत केपेबली जो है वो इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने उनको पता था कि ये सब झूठा मुकदमेबाजी में कर रहे हैं। एंड थर्डली जो है वो इसको केस को लिंगर ऑन करने की कोशिशें पूरी की गई। अभी रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट में वो गए थे केस को लिंगर ऑन करने के लिए, स्टे लेने के लिए केस में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जस्टिस थे, तीनों जस्टिस ने बहुत अच्छा तारीखी फैसला एक दिया उसमें और फिर ये फैसला आ गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस तमाम ड्यूरेशन के दौरान जो है मुख्तलिफ खबरें आती रही हैं कि डॉक्टर खतीजा जो हैं उनके साथ सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कोई ऑफ़र्स भी उस जानिब से आपको रिसीव हुई? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑफ़र आपको जो मिली? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारी ऑफ़र्स हुई।
शेख दानिश अली खुद आए या और उनके जो उन्होंने मेरे किसी रिलेटिव को नहीं छोड़ा जिनको उन्होंने नहीं इन्वॉल्व किया। बीच के जो हमारे म्यूचुअल लोग थे उनको उन्होंने कहा बार बार। उनके जो फादर थे शेख जुल्फ़िकार अली, उन्होंने भी बार बार वो मेरे पास आए ड्यूरिंग कन्फ्रंटल मीटिंग्स भी और टेलीफोनिकली भी उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन हमने सुलह करनी ही नहीं थी कभी भी, ना मैंने कभी कोई डील की बात की। और मैक्सिमम ऑफर्स जो हैं वो 50 करोड़ तक आएंगे। यानी 50 करोड़ सुलह के लिए उन्होंने जो ऑफर किए। अच्छा, इस हवाले से मुझे बताइएगा कि ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी कि जो लोग डर जाते हैं, अदालती रास्ता इख्तियार नहीं करते कि ये बड़ा एक लंबा सा सिस्टम है और जस्टिस तो मिलना नहीं है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं ये कहूँगी कि उन तमाम ख़वातीन से ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने हक़ के लिए ज़रूर लड़ें, बाहर निकलें, इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा। मुझे मिला है। ये सफ़र थोड़ा लंबा तो ज़रूर है क्योंकि कुरान पाक भी कहते हैं कि वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। ये जो हक़ का रास्ता है वो सब्र के साथ तय करना पड़ता है, लेकिन डेफ़िनेटली हमारी अदालतें हमें ज़रूर इंसाफ देंगी, जैसे मुझे मिला आपको भी मिलेगा। अच्छा, मुझे लास्टली ये बताइएगा कि वकला का इस फैसले के हवाले से क्या कैसा आपके साथ ताउन रहा है, और आपके जो वकील हैं हामिद साहब, शाहिद हामिद साहब, उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी, मेरे वकील भी बहुत खुश हैं और वो बहुत राज़ी हैं। बस वो थोड़ा सा जो अना अली की बरियत है उसको लेके वो थोड़ा सा कंफ्यूज थे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो अना अली पार्टी उसका इतनी देर बाद बनी, लेकिन अदर देन डैट वो बहुत खुश थे क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट अवॉर्ड की गई हैं। मेरे सब वकील लाहौर के और इस्लामाबाद के और फैसलाबाद के सब बहुत खुश थे इस फैसले से।